मैं मोहम्मद अयूब मोहम्मद मसूद रायनार जूना बाज़ार जाम मोहल्ला भुसावल आज के दिन 6/10/2021 GN चैनल पर आने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि जो आज 4-5 दिन से जो घटना चल रही है प्रांत ऑफिस में और तुम्हारे भुसावल शहर के अंदर, और कल हमारा जो विवाद था जो मैं 2 तारीख को तहसीलदार कार्यालय के सामने आत्मदहन करने वाला था, ये भ्रष्टाचार अधिकारियों की परेशानियों की वजह से जो बार बार मेरे रजिस्टर खरीदी खत की नोट रद्द कर रहे थे। ये अरशद खान, अलादीता खान, मैयत, वारस, जावेद खान, अरशद खान, मैंने जब ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ़ पत्रकार परिषद लेकर चैनल के माध्यम से ये भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ़ मैंने जब चैनल पे बोलना शुरू किया, ये भ्रष्टाचारी मेरे से 1 लाख रुपए मांग रहे थे, राम सिंह सुलाने। तो आज इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता, और माननीय जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी साहब, इन्होंने 30 तारीख को मेरे को इसी विषय में चर्चा की है और इन्होंने मेरे को विश्वास दिलाए और बोले कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ 7 साल में जो भी अन्याय हुआ हम उसकी चौकसी करेंगे। चौकसी के बाद हम निर्णय लेंगे कि क्या हुआ तुम्हारे मैटर में। हालांकि उन्होंने उसी वक्त चर्चा में जब डॉक्यूमेंट मैंने बताया कि इसके गुंटेवारी, एने और 7/12 के उतारे बोगस है, ऐसे वो विभागीय अधिकारी और जिलाधिकारी और माननीय मुख्य अधिकारी ये नगर परिषद के भुसावल, इन्होंने 2018-19 में पूरी चौकसी करने के बाद ये डिक्लेरेशन किए थे कि अरशद खान, अलादीता खान और एना ठाकुर ने संगमत करून 7/12 का उतारा के अंदर फेरबदल करके खरीदी खत किए थे। यानी उनका जो खरीदी खत था, जिसको आम भाषा में कहेंगे पोकड़ बोलेंगे, पोकड़ यानी बोगस, ऐसा डिक्लेरेशन हो गया था। फिर भी ये भ्रष्ट अधिकारी वो ना उससे मोजनी शीट की मांगनी करते थे, ना उसका खत 7/12 के उतारे देखते थे, ना खरीदी खत देखते थे। सारी चीज़ें मेरे से ही मंगाते थे। मेरे वकील गामुर साहब और GA शेख, इन्होंने इनके सामने सर फोड़ कर बहुत समझाया अधिकारियों को, लेकिन समझे नहीं। 2 लोगों को मैं जब राम सिंह सुलानी के पास गया कि साहब मेरे मैटर का क्या हुआ, तुम्हारे पास 11 महीने हो गए चौकसी के लिए, तो उन्होंने मेरे को बोले थे कि क्या कर रहे। अब मैं रोज़नामा ले मांगने गया तो बोले क्या कर रहे तुम, रोज़नामे को निकाल ही लेके जाओ। और आज वो बात इस अव्वल कारकुन ने साबित कर दी मेरी कहीं ना कहीं तो, कि ये कितना भ्रष्टाचारी है। कि एक जो लोग जिनका अधिकार है इन्हें करना, शासन चाहता है कि इन्हें हो और गवर्नमेंट को पैसे मिले, इसको गवर्नमेंट को आवक हो, जो खड़े प्लॉट है वो आक्रोशित हो जाए और शासन को उसका पैसा मिले। इसके बावजूद ये 10,000 रुपये एक साइन के मांग रही थी। इसका मतलब है कि साइन पे तो SDM ही साइन करता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं SDM इससे जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, जावेद खान, अरशद खान ने TV चैनल के ऊपर जो झूठ बोले, उसका मैं इस चैनल के माध्यम से खुलासा करना चाहता कि 192/2013 के अंदर, जरा अच्छे से इसको, ये संदीप दिलीप राव चिंद्रवारकर माननीय मुख्य अधिकारी साहब का एफिडेविट है, जो 122 के अंदर मिराज खान, अरशद खान ने महाराष्ट्र शासन को पार्टी बनाया। इसमें CO साहब बोल रहे कि 192 के अंदर मोहम्मद अयूब मोहम्मद मसूद को कोर्ट ने 53-3-1 प्लॉट नंबर 1 मोर नंबर 39 यानी मोजनी परमाणे 28/1/2004 के
मोजनी परमाने मोहम्मद अयूब मोहम्मद मसूद प्लॉट नंबर 1 के मालकी हक के हैं। ये 192 का केस है। ये जो झूठ बोल रहा था चैनल पे बैठ के, और अभी इसके ऊपर एक गुना दाखिल होगा और ये और जलील होगा, ये और जलील होगा अभी। और अल्लाह ताला है ना सच को सचीच करता और झूठ को झूठीच, और इंसान एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, इसीलिए ये इतने झूठ बोले जा रहा और ये बारी बारी से अधिकारियों को फंसाते जा रहा। जबकि पहले एसयू ताइडे विजय भांगरे इनकी चौकसी हो चुकी और एना ठाकुर को के ऊपर गुना दाखिल हो गया, बल्कि ये तीनों भाइयों पर भी गुना दाखिल है, चार्जशीट दाखिल है इनके ऊपर 300 कलम 364 368 372 34 ये नॉन अवेलेबल है। इनको 67 दिन के बाद जामीन मिली थी। ये सारी चीज़ें ये लोगों को नहीं बताते, ये झूठ फैला रहा हमारा ताबा है। अरे ताबा होने से क्या होता है, और तेरा भी क्या ताबा है वहाँ पर। एक पत्रे का शेड है जो सुशीला भाई केशवराम वंशी को इन्होंने 2011 के अंदर मार के निकाले थे, और शेख सिकंदर शेख अहमद के लड़का अशफाक वो जाम मोहल्ले में मेरे घर का पड़ोसी है, मेरे बाजू का, ये इसको इसने बोल के लिया था इसके बाप ने अरशद खान ने कि तू हमारे को पेपर खरीदी कर दे, हम खुद ब खुद प्लॉट ले लेंगे। ये तो पेपर इसके बाप ने खरीदी करा था, जो आज झूठ लोगों के सामने आ रहा, और इसके झूठ ऐसे जाते रहेंगे और ये जलील होगा और अल्लाह इसको और जलील करेगा। बस इसी वजह से मैं तो आयुब भाई अभी तो आपको लीगल पेपर आज मिल गए। संदीप छिद्रावाल नगर पालिका के सीईओ इन्होंने भी लेखी में भी आज दे दिया कि आपका मालकी हक है, तो क्या कहना चाहिए आप? मैं सिर्फ अभी इसलिए मालकी हक तो बोले मेरे को कोर्ट ने, लेकिन जो मैं सही रहेगा वही बोलूँगा। उस वक्त में हमारे वकील ऐसे कुछ कमज़ोर पड़ गए थे, वो 192 के पेपर मेरे पास है, जो इन्होंने 192 में भी कोर्ट की दिशा भूल करे और हाथ से मोजनी बनाकर जज के सामने रखे। और इस वजह से, और वजह यह है मेरे पोजीशन डिसमिस होने की वजह यह है खास करके कि जो एसयू ताइडे और विजय भांगरे साहब थे, उस वक्त में 7/12 के उतारे पे मेरा नाम इन्होंने संगमत करके रजिस्टर खरीदी खत में नाम लगने नहीं दिए। 2015 में इनकी चौकसी बैठी थी, माननीय श्रीमती रूबल मैडम, ये जिलाधिकारी थी, पद अधिकारी। इन्होंने विजय भांगे एना ठाकुर और बीडी हीरे और अरशद खान अलादीता खान इनकी चौकसी विजय भांगरे को दी थी। तो विजय भांगरे ने वो चौकसी पैसे लेकर दबा दिए थे और मेरे हाथ में लेटर एक दे दिए थे, वो लेटर भी मेरे पास है। लेकिन ये सब लेकर अभी मैं माननीय जिलाधिकारी साहब ने मेरे को आश्वासन दिए कि इसमें जो भी दोषी होगा हम उसके ऊपर गुना दाखिल करेंगे, और जिसने भी दिशा भूल करके काम किया होगा अधिकारियों की या माननीय कोर्ट की, वो सब सामने आएगा। उन्होंने बोले थे कि सोमवार से रविवार के बीच में कभी भी आना, हम तुम्हारे लिए तैयार बैठे हुए हैं। तुमको जो भी चर्चा करनी है, चौकसी हम गुरुवार से शुरू कर देंगे, हम एक कमेटी नियुक्त करेंगे। और मेरे को माननीय जिलाधिकारी साहब, अपने भुसावल के डिप्टी साहब, जिन्होंने मेरे को सहकार्य करे और समझाए कि तुम लड़ते आ रहे और इंसाफ मिलेगा तुमको, सत्य की ही जीत होगी। इस वजह से मैंने ये आत्मदहन का भी, ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अच्छा आप अपर जिलाधिकारी, आप आत्मदहन का भी इशारा दिया था अपने प्रशासन को। तो मैंने माननीय जिलाधिकारी से मेरी 30 तारीख को बैठक हुई थी, चर्चा हुई, 45 मिनट हमारी चर्चा हुई। उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करे और उन्होंने देखे वाकई में तुम्हारे को भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने परेशान किया। एक रजिस्टर खरीदी खत की नोन को 7 साल नहीं लगते, और ये हमारा विभाग नहीं है तुम्हारी खरीदी खत की नोन रद्द करना। हम इसकी पूरी चौकसी करेंगे। अभी तुमने 7 साल वहाँ निकाले, हमको कम से कम 15 दिन दो, हम दोनों की चौकसी करेंगे। अब माननीय जिलाधिकारी के सामने तो अभी ये मैडम का सच भी आ गया। ये प्रांत साहब की मैडम थी, अव्वल कारकुन लोहार मैडम,
हाँ, जो 10,000 रुपए की मांगनी करते हुए पकड़ी गई एंटी करप्शन ब्यूरो नंदुरबार की वाघ मैडम ने पकड़े। मैं इनका भी आभारी हूँ। इन्होंने तो मेरी बात को सत्य कर दिया। मैंने दिया था कि राम सिंह सुलाने 1 लाख रुपए मांग रहे और रघुनाथ गावड़े 1.25 लाख रुपए मांग रहे थे। हालांकि मेरी बात का माननीय जिलाधिकारी साहब अभिजीत राउत ने और माननीय अपर जिलाधिकारी परवीन महाजन ने भी मेरी बात का समर्थन किए, क्योंकि उनके पास भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट होंगी इन भ्रष्टाचारियों की, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े अधिकारी है। तो वो ऐसी ही पूरे जलगांव को 12 लाख की आबादी को संभाल रहे। 12 लाख की आबादी है ना पूरे जलगांव की, क्या 25 लाख की है, 20 जो भी है, 20, 25, 30 लाख लोगों को और इतने बड़े अधिकारियों के डिपार्टमेंटों को हर एक तरफ नज़र रख के संभाल रहे। तो वो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह जानते होंगे कि भ्रष्टाचार किस लाइन तक के, किस हद तक के बढ़ गया और इसको किस तरह ख़त्म किया जाए। बस मैं फिरोज़ भाई से इतना कहकर, और ये जो भ्रष्टाचारी की प्रथा को आगे बढ़ा रहा है जावेद खान, अरशद खान की फैमिली, और भ्रष्टाचार बढ़ाते जा रहे और लोगों को लालच दे रहे और झूठ बोलने लगा रहे और एक के बाद एक अधिकारियों को फंसा रहे। तो मैं चाहता कि अब अल्लाह इनको समझ दे कि ये चीज़ को ख़त्म करे और जो सच है वो सच होके रहेगा और झूठा जलील और खार होगा। और अल्लाह ताला ने हमेशा झूठ को जलील किया और काला किया और सच सच ही रहेगा। और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मेरा जो भी काम होगा अब अच्छे से होगा। और मेरे को शासन पे, महाराष्ट्र शासन पे पूरा भरोसा है कि वो मेरे मैटर की चौकसी करके मेरे को न्याय दिलाएंगी। रहा सवाल पोजीशन का, पोजीशन तो मैं कभी भी ले लूँगा इंशाअल्लाह ताला।